नमस्कार दोस्तों, मैं रणेंद्र रेणु एक बार फिर आपको अपने A to Z गुरुकुल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ अलग चीजें लेके आया हूं जो कि डे टू डे लाइफ में, घर में, रेस्टोरेंट में, बाहर कहीं भी, रोड पे, बाजार में, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई दफा लोग इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इसे हम कैसे प्रस्तुत करें, किस तरह से बोलें। कई बार लोग बोलते बोलते गलत बोल जाते हैं। तो आज मैं इसी से रिलेटेड 25 ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूं आप लोगों के बीच, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में काफी हेल्पफुल साबित होंगी और आपका मान सम्मान बढ़ाने वाले सेंटेंसेस होंगे। तो प्रस्तुत है ये 25 सेंटेंसेस। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 25 वाक्य बताता हूं जिनको कि हम डे टू डे लाइफ में काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, हम उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं और वो बैठने में थोड़ी सी तकल्लुफ करते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई आराम से बैठिए, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो हम वहां पे कहेंगे प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। योरसेल्फ की जगह पे योरसेल्व्स हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि हम कहीं बस स्टैंड पे बैठे हैं और हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही, बैठने में जगह कम पड़ रही है, तो हम अपने बगल वाले को बोलते कि थोड़ा खिसके। तो कैसे बोलेंगे? उनको प्यार से बोलना है, तमीज से बोलना है, ताकि उनको बुरा ना लगे। तो हम कहते हैं वुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट, या विल यू प्लीज मूव अ बिट। दोनों तरह से हम बोल सकते हैं, वुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, विल यू प्लीज शिफ्ट अ बिट, ताकि उनको भी अच्छा लगे और वो हमें जगह दे दे बैठने की। अगर हम उनसे परमिशन लेना चाहते हैं कि यहाँ बैठूं या नहीं बैठूं, जैसे बोलते हैं कि क्या आप मुझे बैठने देंगे, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं विल यू प्लीज लेट मी सिट, या दूसरे तरीके से वुड यू प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर। दोनों ही तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को हम कहते हैं कोई किसी चीज पे ध्यान देने के लिए, किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं जरा ध्यान दीजिए। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो बंदा अपने आप देखेगा कि हाँ क्या बोल रहे हैं, ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, तो अपने आप लोग ध्यान देंगे। कई बार हम अपना दुख प्रकट करते हैं, कहते हैं मुझे बहुत दुख है, तो उसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा तरीका है आई एम वेरी सॉरी। उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और भी अच्छे अंदाज में बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं आई एम जेन्युइनली सॉरी। तो ये कई तरीके हैं जो कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई जो जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, जैसा आप चाहें, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एज यू विश और एज यू प्लीज। एज यू प्लीज और एज यू विश, दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लें आप। कई बार हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उनको कहते हैं, वो कोई भी चीज छूने से पहले, यूज इस्तेमाल करने से पहले सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, तो उनको हम ऐसे बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स। इनको जो है अपनी ही चीज समझे, इट्स ऑल योर्स, ये सब चीजें आप ही की हैं। अब कोई बुजुर्ग हैं, उनको रास्ता देना है, वो पीछे खड़े हैं, ठीक है, और हम आगे हैं लाइन में, हम कहते हैं कि पहले आप जाइए। या कोई महिला है, उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं पहले आप जाइए, तो हम उनको शॉर्ट में कहते हैं आफ्टर यू। हिंदी में कहते हैं पहले आप, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर यू, मतलब कि आप चले जाएं उसके बाद मैं जाऊंगा। कई बार गलती हो जाती है, या किसी को हम कहना चाहते हैं कि भाई मुझे माफ कीजिए, तो कहते हैं एक्सक्यूज मी या आई एम सॉरी। दोनों ही सही है। अब जिस तरह का सिचुएशन होता है उस हिसाब से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। कई बार
आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि माफ कीजिए मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, तो आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, आई कैन नॉट हियर यू। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। कई बार आप नहीं चाहते हैं फिर भी गलती से कोई चीज हो जाती है, तो आप कहते हैं कि ऐसा गलती से हो गया, कृपया माफ कीजिए। तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो अच्छा लगता है कि बंदा बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही सलीके से बता रहा है। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल बिट लेट। ऐसा बोल सकते हैं, आई एम सॉरी आई गॉट अ बिट लेट, आई गॉट अ लिटिल लेट और आई गॉट अ लिटिल बिट लेट। क्योंकि ये अंग्रेजों की तहजीब है, अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी गलती हो जाती है वो उसके लिए दुख प्रकट करते हैं। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माय अपोलॉजीज। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं और आपने अपना दुख जाहिर किया है, माफी मांग रहे हैं, तो आप किसी दोस्त को कह सकते हैं कि मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माय अपोलॉजीज। आपको किसी से मिलकर बहुत खुशी हुई तो आप कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू और प्लीज टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू। और किसी को आपसे कोई कष्ट पहुंचा हो, कोई दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए आप अगर क्षमा चाहते हैं तो आप कहते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। ये तरीका होता है पोलाइटनेस का, बात करने का। आपकी बड़ी कृपा है, इसको कैसे बोलेंगे? दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड सजेशन और एडवाइस, और थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस और सजेशन। दोनों ही सेंटेंसेस सही है, दोनों ही बोल सकते हैं आप। आशा है आप मजे में होंगे, आशा है आप मजे में होंगे। होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। अगर एक बंदे को हम बता रहे हैं तो योरसेल्फ, और अगर एक से ज्यादा है तो योरसेल्व्स। होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्व्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कहना चाहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा तो आप उसको इस तरह से बोले, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इसे अपना ही घर समझे। कोई मेहमान आया है और उनको थोड़ी सी तकल्लुफ हो रही है तो आप उनको ऐसे कह सकते हैं फील एट होम। फील एट होम मतलब कि घर जैसा समझे, ये अपना ही घर आपका है। कई बार आपको बहुत अच्छे समाचार मिलते हैं, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा समाचार है, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज। आप अगर किसी से पेन मांगते हैं, बोल देते हैं जरा अपनी कलम देना, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। ये है तरीका अंग्रेजी में बात करने का। अगर आप किसी से समय पूछते हैं कि आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे उसको व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। इन योर वॉच नहीं बोलेंगे, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ये है इंग्लिश का तरीका। और जैसे मुझे किसी से पानी मांगना है, एक गिलास पानी देना, तो इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। और कभी किसी को मुझे बोलना है कि तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हुई, ठीक है, धमकाना है, ठीक है, वो बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो उसको हम कह सकते हैं हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। और जैसे कहीं जाने का है, बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी चलो, तो हम बोलेंगे हरी अप। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको ये 25 वाक्य या सेंटेंसेस बताए हैं, उम्मीद करता हूं कि ये आपके दिनचर्या में शामिल होंगे और आपको काफी हद तक बोलने में सुविधा होगी और अपने आप को आप कहीं भी किसी भी सभ्य सोसाइटी में प्लेस कर सकते हैं। किसी से भी आप कोई भी सेंटेंस इस तरह के पूछ सकते हैं और मुझे खुशी होगी जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मतलब कि ग्रुप में शेयर करेंगे ये चीजें, तो उनकी भी जानकारी बढ़ेगी और साथ साथ
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन के लोगों से शेयर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले आप देखें और हमारे इस चैनल से लाभान्वित हों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।